टॉप टिप्स टू सेव मनी स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल। बट अगेन अगर आप कपल हो, फैमिली हो, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी रेलेवेंट है। इसके अंदर मैं बहुत सारी ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपके बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर सकती हैं इन लॉन्ग रन। यूके में ऑफ कोर्स सैलरीज आर डिसेंट, बट द सेम टाइम टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो आपके पास नेट इनकम जो होती है ना, वो सर्वाइव करने के लिए इट्स वेरी लिमिटेड और आप सेव बहुत कम कर पाते हो। तो ऑफ कोर्स मैं भी इसी जर्नी में था कुछ साल पहले तक, अंटिल आई वाज मैरिड। तो मैंने भी ऑफ कोर्स सेव करने की बहुत कोशिश की एंड फाउंड डिफरेंट वेज टू डू इट। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने की थी एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट। तो उससे जो है ना आप थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स सेव कर सकते हो, अपना पैसा बचा सकते हो। सो नंबर वन इज़ अबाउट रेंटल। मैं हमेशा बताता हूँ यहाँ पे इट्स ब्लडी एक्सपेंसिव यहाँ पे रहना है लंदन के अंदर, स्पेशली इवन इन होल यूके एज वेल। लंदन इज ब्लडी एक्सपेंसिव एज वेल। तो अगर आप सिंगल पर्सन हो तो पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन इज आइडियल फॉर यू। ऐसे बहुत ज़्यादा पोर्टल अवेलेबल हैं। देयर इज़ वन पोर्टल नेम इंडियन रूममेट्स। इसेंशली मैंने भी वहीं से अपनी फर्स्ट अकोमोडेशन ली थी एंड आई गॉट अकोमोडेशन लाइक 550 £550, जो कि बहुत अच्छी, बहुत रीजनेबल पड़ती है। एंड आई गॉट दैट विद द फूड एज वेल। मुझे जो है ना लंच डिनर वगैरह सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूडेड था, बिल्स भी। तो 550 इज़ वेरी वेरी आइडियल। और जब मैं अपना फर्स्ट वन बेड अपार्टमेंट देखता हूँ तो मुझे वही कॉस्ट 1500 से 2000 पड़ती है, तो £1000 की वहीं पर सेविंग हो रही है। अच्छा देखो, पेइंग गेस्ट इज़ नॉट एन आइडियल फॉर एवरीवन। मैं रह रहा था और भी बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं वो रह रहे थे, विच इज़ फाइन। कुछ लोग जो है ना दोस्तों के साथ शेयरिंग में रह रहे होते हैं, विच इज़ फाइन एज वेल। लाइफ स्टाइल की बात है। फॉर मी सेविंग वॉज इंपॉर्टेंट एट द टाइम, तो मैंने पेइंग गेस्ट में लिया था और बहुत ज़्यादा लोग हैं वो कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और कैश ये है कि आपका बंदा जो है जिसके साथ आप रह रहे हो, हाउ हाउ इज़ दैट पर्सन। लाइक मेरा वाला जो है ना बहुत बहुत अच्छा था। I was like family to them, they were like family to me. But I know stories के किसी का बहुत बुरे experiences भी हैं पेइंग गेस्ट के अंदर। तो किस्मत की बात है, बट फॉर मनी पर्पज येस इट्स अ गुड सेविंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गई। नंबर टू, ट्रैवल। देखो यूके के अंदर ट्रैवल इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा ट्रैवल के अंदर बेस्ट थिंग्स टू डू जिससे आप अपना खर्चा कम कर सकते हो। तो पहली चीज़ इन ट्रैवल इज़ गेट एन ओइस्टर कार्ड। अगर आप 30 साल से कम हो, ठीक है, अगर आप 30 ईयर्स से लेस आपकी एज है, तो आप एक ओइस्टर कार्ड निकलवाओ अपना, विच इज़ यूज टू टैप एंड टैप आउट द स्टेशन। उसके साथ अपना एक रेल कार्ड भी ले लो, 26 to 30 ईयर्स ओल्ड रेल कार्ड ले दो। उससे क्या होता है कि रेल कार्ड पे आपको किसी भी इंटरसिटी ट्रैवल जो होता है ना उस पर 1/3 डिस्काउंट मिलता है। रेल कार्ड की कॉस्ट जो है ना £30 है ऑलमोस्ट, तो उस पर आपको 1/3 डिस्काउंट मिलता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अपना रेल कार्ड जो है ना ओस्टर से लिंक करवा दो, तो आपके जो विद इन सिटी ट्रैवल भी है ना, फॉर एग्जांपल मुझे जाना है एल्फर्ट से फेरिंगटन जिससे मेरे ऑफिस है, तो मेरे नॉर्मल कॉस्ट जो है £4.4 है आई थिंक। इन ऑफ पीक टाइम विच इज़ लाइक 3.8, बट जो मुझे पड़ता है विच इज़ लाइक 2.4 समथिंग। बेसिकली क्या हो रहा है कि मेरा जो रेल कार्ड है उसकी वजह से मेरा ओएस्टर पे भी डिस्काउंट पड़ा है। नाउ देयर इज अ वे टू डू इट। आपको जाना पड़ेगा किसी ट्रेन स्टेशन के अंदर, स्टाफ को बताना पड़ेगा कि मेरा रेल कार्ड मेरे ओएस्टर से लिंक कर दो। बट एसेंशली मेरा £4.4 का ट्रैवल जो था मुझे 2.4 में पड़ रहा है, 2.6 में पड़ रहा है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। बट रिमेंबर दिस फॉर ऑफ पीक टाइम्स, और ऑफ पीक टाइम्स आप देख सकते हो गूगल पे कौन से हैं, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। सेकेंडली, यहाँ पे आइडियल है कि वॉक करो, 10-15-20 मिनट का डिस्टेंस है तो मेक श्योर यू वॉक। वॉक इज़ प्रिटी, आपको मज़ा आएगा वॉक करने में। यू डोंट नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन बसेज और ट्रेन। जस्ट 15-20-25 मिनट की वॉक है, विच इज़ व्हाट एवरीवन डज इन यूके। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से देख रहे हो, वहाँ पे बाइक्स का कल्चर है, किसी भी जगह पे बाइक लेके उठा के चले गए, विच इज़ नॉट हेयर। तो वॉक इज़ द थिंग। आपको ट्रेन वगैरह के जाने की ज़रूरत नहीं है। यू एंजॉय वॉक मोर देन ट्रेन। नंबर थर्ड टिप, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या इवन स्टूडेंट हो, तो हर किसी के यूजली पोर्टल्स अवेलेबल हैं। देयर आर मार्केट पोर्टल्स लाइक क्विडको, टॉप कैशबैक, या किसी फर्म में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उनके अपने पोर्टल्स हैं, या स्टूडेंट हो। बेसिकली द पॉइंट इज़ आपको हर चीज़ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट अवेलेबल हैं। मैं बात करूँ कंपनीज़ की, फर्म्स की, तो जैसे मेरे पास booking.com लाइक एक पोर्टल है, इस पर बहुत सारे डिस्काउंट्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स, और स्टूडेंट्स के पास आई नो सिमिलर सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। तो आप मेरे पास जैसे booking.com पे, trip.com पे डिस्काउंट 10% कैशबैक अवेलेबल हैं, या मेरे पास सेंसबरी का 7% ऑफ है अवेलेबल गिफ्ट कार्ड के थ्रू, या मेरे पास टेस्को है, या मेरे पास एस्टा है, या मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उससे क्या होता है कि मेरी ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, बट अगर मैं महीने में £100 की शॉपिंग कर रहा हूँ, ग्रॉसरी कर रहा हूँ, आई सेव £10 ऑन एवरेज, विच इज़ नॉट टू मच, बट अगेन छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मिल के एक बड़ा इम्पैक्ट बनाती हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और स्पेशली जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं लाइक बॉक्सिंग डे, क्रिसमस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके इसमें सेल्स भी आती हैं, तो वो जो हैं डिस्काउंट्स इन्हांस हो जाते हैं। तो एवरीबडी यूजेस दैट, आप वो कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, यू वांट टू बाय समथिंग, आप डेज का वेट करो एंड यू रियली गेट गुड डील, उसके पास कैशबैक भी अवेलेबल होता है, तो आपकी नॉमिनल कॉस्ट कम पड़ जाती है।
नंबर 4, जस्ट हंट फॉर द डील्स, राइट। बहुत सारी जगह हैं, जैसे आउटलेट शॉपिंग मॉल्स हैं, वेम्बली के अंदर है, O2 पे है, यहाँ पे बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं इन ए वेरी इकोनॉमिकल, वेरी चीप प्राइस। लंदन के अलावा बाहर भी और बहुत ज़्यादा ऐसी प्लेसेस हैं अवेलेबल जहाँ पे बहुत सस्ते में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे मैं बात करूँ नाइक की शूज़ की, इवन मैंने लिए थे लास्ट टाइम टॉमी हिलफिगर के शूज़ लिए थे, नॉर्मल प्राइस वॉज लाइक 140, मुझे पड़े थे 40 पाउंड्स के अंदर जस्ट। उसके बाद कैशबैक मैंने अलग से लगाया तो आई रिकॉर्ड दें फॉर 30 पाउंड्स। बहुत अच्छे शूज़ मिले थे। और ऐसी बहुत सारा डील्स होती है। मैं नाइकी के लिए थे आउटलेट मॉल के अंदर, जो नॉर्मल प्राइस उसकी 150 थी, मुझे तकरीबन 65-70 के पड़े थे, एंड वो भी डिस्काउंट से पहले। डिस्काउंट लगाऊँ तो और भी कम। द पॉइंट हियर इज़ आपको चीज़ें हंट करनी पड़ेंगी। देयर आर प्लेसेस जहाँ आप जाओ, देखो चीज़ें कितनी सस्ती हैं, ऑनलाइन से भी ज़्यादा सस्ती अवेलेबल होती हैं इन डिफरेंट आउटलेट्स, जो कि फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं। तो गो एंड फाइंड द बार्गेन्स, तो रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टिप जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, यूज़ दी मार्टिन लुइस की जो वेबसाइट है MSC, उस पर इस तरह की बहुत ज़्यादा टिप्स आती हैं टू सेव मनी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं। किसी कंपनी ने ऑफर दे दी, किसी कंपनी ने डिस्काउंट रिलीज़ कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड यू गेट ऑल द दैम इन वन प्लेस। तो मैं यूज़ करता हूँ लाइक मुझे सेविंग कहाँ पे करनी है, मुझे इंटरेस्ट कहाँ अच्छा मिल रहा है, कोई बैंक स्विच ऑफर आ गया, ब्ला ब्ला, नो व्हाटएवर इट इज़, यू डेफिनेटली हैव द एबिलिटी। उसके बाद आपको चाहिए कि यार कोई सोर्स आपको बता दे कि क्या क्या हो रहा है, एंड यस दैट्स हेल्पफुल। मैं खुद यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा MSC, you should be able to use that as well. नेक्स्ट वन इज़ बैंक स्विच ऑफर, जो मैंने ब्रीफली टच भी किया। बैंक्स यूजुअली क्या करती हैं, विद इन द ईयर दे कीप रोलिंग आउट डिफरेंट स्विच ऑफर्स, कि आप दूसरी बैंक से मेरे पास आओ तो विल गिव यू 150 पाउंड्स, 200 पाउंड्स, 250 पाउंड्स। तो वो होता रहता है। द कॉमन बैंक्स ICICI, सेंटेंडर, नेटवेस्ट, लॉयड्स, HSBC, फर्स्ट डायरेक्ट, TSP, कोऑपरेटिव, बहुत सारी बैंक्स ना करती रहती हैं। ऑफकोर्स कंडीशंस होती हैं, डायरेक्ट डेबिट ब्ला ब्ला व्हाटएवर इट इज़, बट द थिंग इज इट्स फ्री मनी, राइट। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप मॉर्गेज वगैरह ले रहे हो तो आप ऐसी हरकतें ना करना, क्योंकि दैट विल इम्पैक्ट समहाउ योर क्रेडिट ट्रेडिंग और द हिस्ट्री। बट अगर आपको कोई प्लान नहीं है, जस्ट वांट टू मेक स्विच कि यार आपको एक्स्ट्रा मनी मिल जाती है, तो यस गो फॉर इट। फ्यू मोर टिप्स, एसेंशली आप जो किसी भी सुपर मार्केट वगैरह से शॉपिंग करें तो मेक श्योर टू हैव देयर लॉयल्टी कार्ड्स। जैसे टेस्को का क्लब कार्ड है, सेंसबरी का नेक्टर यूज़ होता है, एजडा का अपना है, मोरिसन्स का अपना है। एसेंशली क्या होता है कि डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं हर जगह पे टू मेक प्राइस कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट द रिटेलर्स, बट आपके पास वो कार्ड होने चाहिए। जैसे सेंसबरी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स निकालता है, बट दोस्तों ऑल नेक्टर आपके पास होगा, आप स्कैन करो। जैसे मैंने एक चीज़ ली थी कल, 12 पाउंड की थी, उसकी नेक्टर प्राइस 6 पाउंड थी, मैंने नेक्टर स्कैन किया एंड जस्ट 6 पाउंड्स। तो बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं, डेफिनेटली यूज़ दैट, रियली हेल्पफुल, आपके काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक इज़ अबाउट फूड। यहाँ पे ग्रॉसरी स्टिल चीपर, डाइनिंग आउट इज़ pretty expensive। मैं भी करता हूँ डाइनिंग आउट, ऑफ कोर्स एवरीबडी डज दैट, बट रियली एक्सपेंसिव। आपको लिमिट कर जितना हो सकता है, घर पे खाना बना सकते हो, नहीं आता तो घर से सीख के आ जाओ भाई। इट्स रियली हैंडी, काफ़ी चीप पड़ जाता है कंपेयर टू ईटिंग आउट, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। एंड लिंक्ड इन दिस क्या होता है कि रिड्यूस सेक्शंस यूजुअली होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ लिटिल की, सेंसबरी की, आई ऑफन सी शाम के 7-8 बजे यूजुअली जो है ना, काफ़ी चीज़ों पे टैग लगा देते हैं कि भाई रिड्यूस फ्रॉम 1 पाउंड टू 0.5, रिड्यूस फ्रॉम 2 पाउंड टू 0.5 और 1 पाउंड। तो ये रिड्यूस करते हैं बिकॉज एक्सपायरी इज़ नियर, एक आधे 2 दिन में चीज़ें यूज करनी होती हैं। तो पॉइंट ये इज़, अगर आप टाइम है, फ्री हो, शाम को जा सकते हो, मे बी यू सी सम गुड डील्स। अगेन पॉइंट रियली इज, आपके पास टाइम है, यू वांट टू सेव मनी, यू हैव टू स्ट्रगल थोड़ा बहुत, एंड या जस्ट फाइंड व्हाट्स आउटसाइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉपिंग की बात करते हैं। आपको ऑफ कोर्स खर्चा करने का दिल करेगा, मैं कपड़े ले लूँ, मैं जूते ले लूँ, मैं जैकेट ले लूँ, ऑल इज़ गुड, राइट। अच्छा, मैंने यहाँ पे नोट किया है कि या तो आपको लोकल कपड़े मिलेंगे, लाइक प्राइमार्क इज़ अ लोकल शॉप ऑफ यूके, जो कि अभी ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव हो गया है कंपेयर टू लास्ट 5 years, बट अगेन वो एक ऐसा शॉप है जहाँ पे हर कोई जाता है, बड़े बड़े लोग भी जाते हैं, छोटे लोग भी जाते हैं, यस, डे टू डे के लिए। बट द सेम टाइम मैं बात करूँ H&M की बात कर लूँ, ज़ारा की बात कर लूँ, आई हैव सीन द क्लॉथ्स आर जस्ट ओके, दे आर ऑन मिड साइज एक्सपेंसिव, दे आर ओके। तो मैं क्या करता हूँ, लिटरली नो लाइक हंड्रेड्स ऑफ माई फ्रेंड्स डू द सेम। दुबई से, पाकिस्तान से, इंडिया से मोस्टली शॉपिंग कर रहे आते हैं, दिस प्रिटी चीप ओवर देयर कंपेयर टू यूके, जहाँ पे ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ती है विथ नॉट गुड क्वालिटी। वो यहाँ पे क्वालिटी जो है ना, वो यूजली अच्छे डिज़ाइनर ब्रांड्स में है। आई हैड अ सूट फ्रॉम वन ऑफ द इटालियन ब्रांड्स, वेरी गुड, पर मुझे उसके लिए 200-250 पाउंड देने पड़े थे। एट सेम टाइम आई ट्राइड मॉस प्रोज, विच इज वन ऑफ द शूटिंग, इट वॉज लिटरली 300 पाउंड प्लस एक्सपेंसिव।
तो पॉइंट ये है कि अगर आपको अच्छी चीज़ें लेनी है, मे बी यू कैन जस्ट बाय इन योर होम कंट्री, अगर आप कहीं और से आ रहे हो, असमच चीज़ ही। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ वहीं से लेके आओ। लाइक क्या करते हैं कुछ लोग, आई नो, वहाँ से जब आते हैं फर्स्ट टाइम वो सारे मसाले लेके आ रहे होते हैं, वहाँ से चाय लेके आ रहे हैं, वहाँ से राइस तक लेके आ रहे हैं। आई नो दोज पीपल, लाइक ऐसा होता है, बट ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल है। मैं बात कर रहा हूँ उन चीज़ों की जो यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं है एट नॉर्मल प्राइसेस, और आपको वहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी एट वेरी रिजनेबल प्राइसेस, तो आप वो ला सकते हो, स्पेशली कपड़े एक्सेट्रा जो आपको लगता है कि चाहिए होंगे। देयर आर ऑफ कोर्स अ लॉट मोर वेज टू डू इट, राइट। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। द थिंग इज़, आप जब आप यहाँ पे आओगी, व्हेन यू सी कि आपके एक्सपेंसेस किस चीज़ पे हो रहे हैं, व्हेन यू बजट थिंग्स, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है और क्यों हो रहा है, एंड देन यू बी एबल टू फिगर आउट एग्जैक्टली मुझे क्या करना है इन ईच ऑफ दीज थिंग्स। मैं खुद उस सबसे सीखा हूँ, मेरे सारे दोस्तों ने भी लिटरली व्हेन दे फेस एक्सपेंसेस एंड सी कहाँ पे क्या खर्चा हो रहा है और उसको कैसे कट डाउन कर सकते हैं, देन यू फाइंड अ वे, राइट। गूगल करते हैं, लोगों से पूछते हैं, देयर आर टन्स ऑफ वेज टू डू इट। होपफुली दिस हेल्प्स। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।